नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन। अपने संगठन के तरफ से और मेरे तरफ से आप तमाम देशवासियों को मैं हार्दिक और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार बनी है, जिस सरकार में बीजेपी की बहुमत नहीं है, उस सरकार के तरफ से अपने बजट आज प्लेस की है। हालांकि ये निर्मला सीतारमण जी के लिए अपने करियर की 7वां बजट है, लेकिन वैसी सरकार जिस सरकार में भाजपा का बहुमत नहीं है, वैसे सरकार के लिए ये पहला बजट है। बजट अभिभाषण माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने आज दी और उस बजट को सुनने के बाद, देखने के बाद एक मजदूर की हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से काफ़ी निराशा हुई। एक टिप्पणीकार ने बहुत शानदार कहा है कि बजट के माध्यम से भारत सरकार ने या मोदी जी की सरकार ने अपने अलायंस पार्टनर का तो ख्याल रखे हैं, अपने बिजनेस पार्टनर का भी ख्याल रखे हैं, लेकिन अपने जो प्रोड्यूसिंग पार्टनर्स हैं, मजदूर और किसान, उनको लेकिन नज़रअंदाज किए हुए हैं। आज भारत के किसी भी आम नागरिक को पूछिए कि भारत की मूलभूत समस्याएं क्या है। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी समस्या है महंगाई। तीसरी समस्या है भयंकर असमानताएं या विषमताएं, इनइक्वलिटी। चौथा और पांचवा अगर कहा जाएगा एक के हिसाब से देखते हुए, तो भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दुर्भाग्यवश ये जो 5 मूलभूत समस्याएं हैं आज की भारत का, ये पांचों को इस बजट में अनदेखा किया गया है। सरकार ने इन तमाम चीज़ों के बारे में लग रहा है कि कुछ सोचा भी नहीं। कल वित्त मंत्री साहिबा ने इकोनॉमिक सर्वे प्लेस की और शायद 10 साल में पहली बार सरकार ने ग्रजिंगली, नहीं चाहते हुए भी ये एक्सेप्ट किया है कि आज बेरोजगारी की जो समस्या है एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार तो कोई आंकड़ा निकाल नहीं रही है, लेकिन कुछ प्राइवेट संस्थान, जो रेपुटेड प्राइवेट संस्थान है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनके हिसाब से अब बेरोजगारी की औसतन दर पिछले महीने में 9.2% पहुँच गया है। भयंकर आकार धारण किया है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को खुद मालूम होगा कि केंद्र सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं केंद्र सरकार के अंदर खुद 10 लाख वैकेंसी है, लेकिन बजट में ये जो 10 लाख की वैकेंसी है सरकारी क्षेत्र में, उसमें बहाली कैसे होगी, नया भर्ती कैसे होगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री सिर्फ और सिर्फ एक अप्रेंटिसशिप स्कीम के बारे में ऐलान किए हैं और उन्होंने ये कही है इस बजट के माध्यम से, निजी क्षेत्र वाले जब किसी को रोजगार देंगे तो एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉई को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरा सवाल है, जब निजी क्षेत्र में रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा है तो प्रोत्साहन की कहाँ से सवाल आया। ये भारत सरकार की आंकड़ा बता रहा है कि पिछले कई सालों से हमारे जो पूंजीपति हैं या सरमाएदार घराने हैं, नए इन्वेस्टमेंट ये लोग कर नहीं रहे हैं। नया इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि लोगों का खरीदारी कम हो गया है, क्योंकि उनके पास खरीदने की क्षमता काफ़ी कम हो गया है। ऐसे स्थिति में रोजगार कैसे पैदा होगा अगर भारत सरकार खुद अगर रोजगार पैदा नहीं करेगी। दूसरी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है महंगाई। इकोनॉमिक सर्वे में भी भारत सरकार ने ये एडमिट की है कुछ हद तक, और जो प्राइवेट संस्थानें हैं वो भी ऐलान कर चुके हैं। आज सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है, यानी होलसेल बाजार में जो महंगाई की रफ्तार है, वो 3.4% है। लेकिन जब कंज्यूमर के दृष्टिकोण से देखा जाएगा वो महंगाई पहुंच जाता है 5.4% में। लेकिन अगर जो खाद्यान्न है, जो खाद्य सामग्री है, जो आम आदमी खाते हैं, टमाटर, ऑनियन,
पोटैटो, उसका महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब हैदराबाद में टमाटर का कीमत 100 रुपया किलो आसमान छू रहा है। और जो खाद्यान्न की सामग्री है उसमें महंगाई का रफ्तार 9.4% पहुँच गया है। बजट में कोई ऐलान नहीं है कि क्या करने से महंगाई को कम किया जा सकता है। तीसरा मुद्दा है असमानता की जो खाई बढ़ते जा रहा है। आज भारत में 1% अमीर, उनके पास लगभग 50% संपदा मौजूद है। हमारे देश में विशाल तबके की जनता है जिनको रोजाना 3 बार खाने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री के एक मित्र हैं अंबानी साहब, जो अपने बेटे के शादी में लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और सिर्फ नाचने के लिए $10 मिलियन का न्योता दे करके किसी को नाचने वाले को बुला रहा है। और इस असमानता की जो खाई है उसको कम करने के लिए क्या होगा? सबसे जर्जर स्थिति है हमारी देश की शिक्षा क्षेत्र, हमारी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था। शिक्षा के बारे में जितनी कम कहा जाए उतना कम है। आज तो नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पर बहस चल रहा है। हो सकता है कि कुछ समय के अंदर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना राय सुनाएंगे। लेकिन जो देश अपने आप को विश्वगुरु कह रहा है वो एक परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं कर सकती है। हर जगह क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। बच्चे जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रोजगार तो नहीं है, रोजगार के लिए जब जा रहे हैं मुश्किल से परीक्षा हल में बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? और जहाँ तक स्वास्थ्य व्यवस्था की सवाल है, ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, अमृत काल में भी हमारे देश की जनता या पूरे राष्ट्र में जो स्वास्थ्य के बारे में जो खर्चा हो रहा है, आम आदमी अपने जेब से 47% खर्च कर रही है। आज़ादी के इतने साल के बाद, कई साल पहले हमने तय किया था हमारे जो टोटल इनकम है देश का, जिसको जीडीपी कहा जाता है, उसका कम से कम 2% स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करेंगे। लेकिन आज भी वो 0.28% में सिमट करके रह गया है। भारत सरकार का सालाना जो खर्च हो रहा है उसमें मात्र 1%, हार्डली 1.2% से स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च हो रहा है। तो गरीब तबके के जनता वो कहाँ जाएंगे इलाज के लिए? और सबसे बड़ी बात, महंगाई दूर करने की सवाल हो, बेरोजगारी खत्म करने की सवाल हो, भूखमरी खत्म करने की सवाल हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट का सवाल हो, जिन संस्था ने, सरकारी संस्थानों को इसमें बेहतरी लाने की क्षमता है, उन तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचने की साजिश कर रही है आज की सरकार। हमारे प्रतिरोध के बजाय हमारे संघर्षों के कारण से और तमाम संगठित और असंगठित मजदूर का जो जॉइंट स्ट्रगल है उसके चलते विनिवेशीकरण का कोई ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन वित्त मंत्री ने ये कही है कि फिनेंशियल सेक्टर को लेकर के एक स्ट्रैटेजिक और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। उनका विजन क्या है हम समझ सकते हैं। जब अलायंस पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के लिए बजट दी गई है तो उनका विजन क्या होगा? राष्ट्रीयकृत उद्योग को बेचने का विजन होगा, क्योंकि 1991 से लेकर 2024 मार्च तक भारत में जितना भी पब्लिक सेक्टर बेचा गया है उसमें से 72% केवल मोदी जी के राजत्व में बेचा गया है। इसलिए ये सरकार पब्लिक सेक्टर और राष्ट्रीयकृत उद्योग की घोर विरोधी है। यही उनका संकल्प होगा। और फाइनली मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम बीमा उद्योग में काम करते हैं, बीमा उद्योग को लेकर के पिछले 1 महीनों से हमारे कर्मचारी पूरे भारत में हमारे मान्यवर सांसद जी से मिल रहे थे। हमने कम से कम 300 सांसद से मिल चुके हैं आज तक, ये सजेशन देते हुए कि बीमा उद्योग में भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में जो 18% का जीएसटी लाद रही है उसको हटाने के लिए, कोई आदमी बीमार पड़ने के लिए जो खर्च होगा उससे छुटकारा के लिए बीमा खरीद रहा है, उसमें आप 18% का टैक्स ला रहे हो। कोई आदमी अपने ज़िंदगी की जो अनिश्चितता है, जो अनसर्टेनिटी है, उससे बचने के लिए एलआईसी का पॉलिसी खरीद रहा है, आप उसमें 18% का जीएसटी लगा रहे हो, टैक्स लगा रहे हो। इसको वापस करने के लिए हम जो डिमांड दिए थे वो भी सरकार कोई ऐलान नहीं की है। इसलिए मैं ये कहूँगा, कुल मिला करके 2024-25 की जो बजट है एक आम आदमी की दृष्टिकोण से पूर्ण रूपेण निराशाजनक है।
धन्यवाद।